भारत में भगवान श्री कृष्ण की महिमा को कौन नहीं जानता। सभी श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारते हैं, जिनमें से उनका एक नाम है द्वारिकाधीश, और ये नाम उन्हें मिला था द्वारिका नगरी बसाने के कारण। दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नरेश थे और इसी कारण उनका नाम द्वारिकाधीश पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत क्षेत्र के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका एक प्राचीन शहर है। आपको बता दें कि यह शहर धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है द्वारिका धाम, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं द्वारिका के कुछ रहस्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं फैक्टोस के इस रोमांचक सफर को। यह कहानी शुरू होती है सन 1983 से। समुद्र के बीचों बीच कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र के नीचे सतह में कई मील नीचे ड्राइव करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज के समय का कोई सटीक और बहुत ही बड़ी सिटी समुद्र के बीच बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा की पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर सारे ड्राइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल लेने के बाद और उनकी जांच करने से यह पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वो ही नगर है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासन ने मथुरा पर हमला बोल दिया। जरासन ने एक के बाद एक 17 बार मथुरा पर हमला किया। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगर निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना क्या यह मुमकिन था? तभी श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना करी। तब समुद्र देव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को समुद्र के मध्य 12 योजन की धरती प्रदान करी। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारिका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के जमाने के अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और भी बहुत कुछ जो कि एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ था। नगर के बीचों बीच था भगवान श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ साथ समस्त यदुवंशियों को मथुरा से द्वारिका ले आए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए और जरासन व कालियवन से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार धरती पर जन्म लेने वाला हर एक जीव सुख और दुख से बंधा होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ, जिसमें अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण धर्म युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिरकार पांडवों की जीत के साथ धर्म की विजय हुई। महाभारत के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों व वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है,
ठीक उसी प्रकार 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे। उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के साथ साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांबा और उनके कुछ दोस्तों ने साधु संतों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांबा एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर साधु संतों के पास पहुँचे और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। साधु संत अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांबा एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांबा के कपड़ों में से एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नानाजी राजा उग्रसेन को जब ये पूरी घटना पता चली तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए और एक दिन ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने उन लोहों के टुकड़ों से एक जहरीला तीर बनाया, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर खत्म होने के बाद भी ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बना? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप को साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यदुवंश के अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र भी इस युद्ध में मारे गए और एक एक करके पूरे वंश का विनाश होने लगा। और तो और बलराम जी ने भी धरती को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वो दुख के मारे पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरासंध नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर से हमला कर दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारिका पहुँचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारिका अग्नि की चिताओं में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने होश संभाले और भगवान श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी देखते ही देखते कुछ पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारिका अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारिका समुद्र के बीचों बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक द्वारिका को एक कहानी और झूठ मानकर निगलेक्ट किया गया। काफी ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि हमारी पौराणिक कथाओं में वर्णित इस खूबसूरत नगरी की असली होने का प्रूफ दे सके। 1930 में द्वारिका की खोज शुरू हुई और बेट द्वारिका के बहुत से सबूत मिलना शुरू हुए। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन किया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और पुरानी मूर्तियां मिली। इस खोज से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई और इस थ्योरी के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे और बेट द्वारिका में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ साथ कई पत्थर, खम्बे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ मिला।
लेकिन इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कुछ गुना नीचे जो रुइंस मिली वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की ही थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थरों की पॉसिबिलिटीज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉयड की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारिका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने से पता चलता है कि ये पत्थर उसी समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय से हो सकते हैं, तो फिर इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसीडर किया जा सकता है। और इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के अनुसार उस धरती का माप था जो भगवान श्री कृष्ण को समुद्र देव ने द्वारिका निर्माण के लिए प्रदान करी थी। सिर्फ यही नहीं, इस जगह पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए। इससे ये भी पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहां से भारत दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करता रहा है। फंड्स की कमी के कारण ये ऐतिहासिक एग्जीबिशन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एग्जीबिशन जारी है। एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 वर्ष पूर्व जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारिका नगरी बनी थी वो उस समय समुद्र सतह से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारिका के तट पर टकरा रही लहरों ने एक ही पल में द्वारिका को अपनी बाहों में समेट लिया था। आज कई लोग महाभारत और रामायण के दौरान भगवान विष्णु के जन्म, अवतार और बाकी पौराणिक कथाओं को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि ऐसे और भी बहुत सी डिस्कवरीज हैं जो कि ये प्रूव करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से ही नहीं बल्कि उससे भी कई हजार वर्षों पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस और टॉपिक पर जानना है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए फैक्टो सबको सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।